क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं फॉर्मूले हमारे 3D मेंस्ट्रुएशन की, 3 डायमेंशन मेंस्ट्रुएशन की कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। उसके बाद हम कंटिन्यूअस एक एक करके सिंगल क्वेश्चन सभी फॉर्मूलेस पे बेस्ड जो भी एग्जाम पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को हम धीरे धीरे कवर कर रहे होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, 3D मेंस्ट्रुएशन की। 3D मेंस्ट्रुएशन की बात करते हैं तो 3D मेंस्ट्रुएशन में सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या, क्यूबॉइड, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, सिलेंडर, और उसके बाद पढ़ रहे होंगे हम क्या, कोन, और फिर हम पढ़ रहे हो क्या, स्फीयर, ठीक है। ये सब पार्ट होते हैं प्रिज्म और पिरामिड के, ठीक है। ये सब पार्ट होते हैं किसके, प्रिज्म और पिरामिड के, ठीक है। थोड़ा सा एक बार प्रिज्म और पिरामिड समझा रहे थे कि प्रिज्म होता क्या है और पिरामिड क्या होता है। देखिए, यदि कोई शेप ऊपर से लेकर नीचे तक एक जैसी है, टॉप टू बॉटम सेम है, तो वो क्या है, प्रिज्म है। कैसे, लेट्स से हमने कहा कि हमने ये एक सिलेंडर बनाया, ये हमने सिलेंडर बनाया ऊपर से लेकर नीचे तक, इसकी सरफेस बिल्कुल एक जैसी रेगुलर है, ठीक है। तो ये क्या है, एक प्रिज्म है। ये कैसे प्रिज्म है, एक प्रिज्म है, रेगुलर प्रिज्म है। लेकिन प्रिज्म कैसा है, ये इसका बेस कैसा है, सर्कुलर बेस्ड का ये क्या है, प्रिज्म है। सर्कुलर बेस का क्या है, प्रिज्म है, ठीक है। यदि हम क्यूबॉइड की बात करें तो क्यूबॉइड कुछ किस तरीके से होता है, क्यूबॉइड हमारा कुछ ऐसे होता है, हम देखने की कोशिश करें तो हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा। देखिए कुछ इस तरीके से क्यूबॉइड होगा, ठीक है। क्यूब हो या क्यूबॉइड हो, इसकी ये एक नीचे वाली सरफेस है जो हमें शायद दिखाई नहीं देती, यदि 2D में ड्रॉ करें तो ये हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हमने फिर भी शो कर दिया है इसे डॉटेड लाइन से, जगह बच जाए, ठीक है। आपको पता चल रहा होगा ये क्या है, इसकी नीचे वाली सरफेस है, ठीक। तो ये जो शेप, ये जो सरफेस है, ये हमारी बॉटम है और ये क्या हमारी टॉप है, ये बिल्कुल एक जैसी है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा क्या है, प्रिज्म है, ठीक है। क्या है, प्रिज्म है। टॉप टू लेकर बॉटम सरफेस क्या है, इसकी सेम है। हम कह सकते हैं यदि ये क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड को हम कह सकते हैं कि रेक्टेंगुलर बेस प्रिज्म है, रेक्टेंगुलर बेस प्रिज्म। यदि यहीं पर ये जो रेक्टेंगल ना होकर, रेक्टेंगल आप जानते हैं कि लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग हो, ठीक है, तो ये रेक्टेंगल है। यदि एक स्क्वायर होता तो हम क्या कह सकते थे, ये क्या होता, फिर क्यूब होता। हम क्यूब को कह सकते हैं कि स्क्वायर बेस प्रिज्म होता है। क्या होता है, स्क्वायर बेस प्रिज्म होता है, मतलब जिसका बेस क्या होता है, एक स्क्वायर होता है, वो क्या होता है, क्यूब होता है। जिसका बेस एक रेक्टेंगल होता है, वो क्या होता है, क्यूबॉइड होता है। जिसका बेस सर्कल होता है, वो क्या होता है, सिलेंडर होता है, ठीक है। ये जो हमने तीनों कैटेगरी रखी है, ये तीनों कैटेगरी किस में आती है, ये तीनों कैटेगरी किस में आती है, हमारी प्रिज्म में आती है, ठीक है। लेकिन यहीं पर यदि हम ये कहें कि हम कोन की बात करें, हम कुछ इस तरीके का बनाएं एक शेप, तो ये टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस सेम नहीं है। टॉप और बॉटम सरफेस सेम बिल्कुल भी नहीं है। बॉटम सरफेस एक एरिया कवर करती है, टॉप एक पॉइंट है। बॉटम सरफेस एक एरिया कवर करती है और टॉप सरफेस एक
पॉइंट है, यदि ऐसा कोई भी शेप हो जो बॉटम सरफेस तो एरिया कवर करती हो और टॉप एक पॉइंट हो, तो ऐसी शेप को हम कहते हैं क्या? पिरामिड। ऐसी शेप को हम कहते हैं क्या? पिरामिड। ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि नीचे बेस सर्कुलर ही हो सकता है कोई बेस इसका रेक्टेंगुलर हो सकता है इसका बेस स्क्वायर हो सकता है बेस का सर्किल हो, जैसा कि डायग्राम में शो हो रहा है। ठीक, रेक्टेंगल बेस भी हो सकता है। ठीक है, तो हम रेक्टेंगल बेस का पिरामिड कहेंगे। ये जो कोन होता है वो कोन क्या होता है? सर्कुलर बेस का पिरामिड होता है। ठीक है, क्लियर बात हुई या नहीं हुई? ठीक, समझ आया होगा, कोई दिक्कत नहीं। यदि हम इसे इस तरीके से भी ड्रॉ करें कि हमने एक इस तरीके पिरामिड बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसका जो बेस है वो एक ये एक क्या है? देखिए, देखने में पता चल रहा होगा आपको, ये क्या है? एक रेक्टेंगल या फिर हम कह सकते हैं क्या है? एक स्क्वायर बेस प्रिज्म है। ठीक है, ये कैसा प्रिज्म है? एक स्क्वायर बेस्ड प्रिज्म है, सॉरी स्क्वायर बेस्ड पिरामिड है। इसकी टॉप सरफेस से एक पॉइंट है, लेकिन बॉटम सरफेस क्या है? एक एरिया कवर करती है। बॉटम सरफेस एरिया कवर करती है और टॉप सरफेस क्या है? एक पॉइंट है। तो ये क्या है? पिरामिड है, लेकिन कैसा है? स्क्वायर बेस्ड है। इसका बेस रेक्टेंगल भी हो सकता है, इसका बेस ट्रायंगल भी हो सकता है, इसका बेस कोई सर्कल भी हो सकता है, इसका बेस कोई और भी शेप हेक्सागन, ऑक्टागन ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं आई होगी, कोई बात दिक्कत नहीं होगी, क्लियर होगा यहाँ तक आपको कि प्रिज्म और पिरामिड क्या होते हैं। ठीक है, ये बात समझ आए। अब जो ज्यादा फोकस हमारे सिलेबस में किया गया है प्रिज्म पिरामिड में, वो इन शेप्स पे किया गया है, क्यूब, कोबेट, सिलेंडर, कोन, स्फीयर। ठीक है, इन्हें अलग से सिलेबस में लिखा हुआ है, इन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बाकी प्रिज्म पिरामिड का कोई क्वेश्चन होगा तो मैं क्वेश्चन के साथ ही उसे साथ डिस्कस करके उसकी सॉल्यूशन सहित आपको बता दी जाएगा कि किस तरीके से प्रिज्म पिरामिड के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब हम 2D ज्योमेट्री की 2D मेंसुरेशन की बात कर रहे थे, तब हम बात कर रहे थे हर एक शेप में, हर एक फिगर में हम बात कर रहे थे पेरीमीटर और एरिया की। ऐसे ही जब हम 3D की बात करते हैं तो यहां पर हम बात करनी होती है हमें किसकी? पहला वॉल्यूम, दूसरा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया दो तरीके से पूछा जा सकता है, या तो पूछा जाता है इसमें एक फर्स्ट पार्ट से तो क्या? कर्व्ड सरफेस एरिया, और इसी का सेकंड पार्ट पूछा तो क्या? टोटल सरफेस एरिया। पहले देख लेते हैं वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम क्या होता है कि टोटल ऑक्यूपाइड स्पेस इनसाइड द शेप। टोटल ऑक्यूपाइड स्पेस इनसाइड द शेप। ठीक है, लेट्स से हम यदि बात करें क्यूब की, जैसे क्यूब क्या है? एक रूम है। ठीक है, एक रूम है और रूम जो है, रूम की सभी साइड्स क्या है? इक्वल है। सभी साइड्स क्या है? इक्वल है। उसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट ये तीनों इक्वल है, तो वो क्या है? क्यूब है। वो क्या है? क्यूब है। इसके अंदर कितना स्पेस आ सकता है इस रूम में? वो क्या है? उसका वॉल्यूम है। वो क्या है? इसका वॉल्यूम है। और इसकी जो वॉल्स हैं, इसकी जो दीवारें हैं, इसकी जो वॉल्स हैं, इनका टोटल एरिया क्या है? वो क्या है? टोटल सरफेस एरिया है। यदि हम वॉल्स की बात करें, सिर्फ और सिर्फ वॉल्स की बात करें, तो वो कर्व्ड सरफेस एरिया है। लेकिन हम उन्हीं वॉल्स में इसके टॉप और इसकी बॉटम, मतलब इसका बेस और इसकी रूफ दोनों को ऐड कर लें तो वो क्या बनता है? टोटल सरफेस एरिया बनता है। ये ध्यान रखिएगा, यदि सिर्फ और सिर्फ वॉल्स या फिर सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री की बात करी जाए तो वो कर्व्ड सरफेस एरिया है,
और इसके यदि हम टॉप और बॉटम को भी यदि कंसीडर करें तो वो हम कहते हैं उसे क्या, टोटल सरफेस एरिया। हम इसे आसान भाषा में कह सकते हैं कि इट्स एरिया ऑफ बाउंड्रीज, और इसे कह सकते हैं हम एरिया ऑफ बाउंड्रीज प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम सरफेस। तो ये हमारा क्या हो गया, हमें समझ में आएगा वॉल्यूम क्या है, टोटल सरफेस एरिया क्या है और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है। क्लियर है या नहीं? एक बार और छोटे से डायग्राम समझ लेते हैं। लेट्स से हमने कोई सिलेंडर बनाया, यदि हम इसके अंदर जो कुछ, मान लीजिए एक सिलेंडर है और कुछ पानी भरा हुआ है, तो जो पानी का जो वॉल्यूम होगा, नीचे से लेकर ऊपर पानी से भरा होगा, पानी से भरा हुआ है तो हम इसे कहेंगे जितना पानी का वॉल्यूम है, वाटर का वॉल्यूम है, वही क्या है, सिलेंडर का वॉल्यूम है। ठीक है, लेट्स से इसमें 10 लीटर पानी आता है तो 10 लीटर क्या है, इसका वॉल्यूम है। ठीक है, इसमें 20 लीटर आता है तो 20 लीटर क्या इसका वॉल्यूम है। इसका एरिया दीवार से कोई मतलब नहीं है। लेकिन यदि हम इसके बाउंड्रीज का, जो बाउंड्रीज हैं, जो वर्टिकल बाउंड्रीज है, यदि हम उसकी बात करें, पूरे उस एरिया की बात करें, तो वो क्या है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है। लेट्स से मान लीजिए ये हमारे पास मार्कर की, ये इंक की एक बोतल है। ठीक है, ये लगभग सिलेंड्रिकल शेप में। यदि हम इसके अंदर देखें कि इसके अंदर इंक कितनी है, यदि हम टोटली कंप्लीट इसे फिल कर दें इंक से, तो वो क्या है, इसका वॉल्यूम है। ठीक है, जितने ml इसमें इंक आ सकती है वो क्या इसका वॉल्यूम है। लेकिन यदि हम इसके ये जो पेपर लगा हुआ है, या फिर क्या है कि इस बाउंड्रीज की बात करें, इस एरिया की बात करें, तो ये क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया है। यदि इस कर्व्ड सरफेस एरिया में, इस बाउंड्री के एरिया में हम इस बॉटम को और इसके टॉप के एरिया को भी कंसीडर कर लें, तो क्या है, ये टोटल सरफेस एरिया है। इसके बॉटम और इसके टॉप को भी कंसीडर कर लिया जाए तो क्या है, ये टोटल सरफेस एरिया है। सिर्फ बाउंड्रीज को कवर किया जाए तो कर्व्ड सरफेस एरिया है। इसमें आने वाली इंक के वॉल्यूम को देखा जाए तो वो इस बोतल के वॉल्यूम के बराबर है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? जरूरी नहीं इंक हो सकता है वाटर हो सकता है कुछ ना हो तो एयर का वॉल्यूम हो। ठीक है, वॉल्यूम होता ही होता है। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ाते हैं कहानी को थोड़ा सा। हम सबके वॉल्यूम और उनके टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि वो होते क्या है। ठीक, चले हम एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, डायग्राम या फिर टेबल फॉर्म में लिख लेते हैं कि सबसे पहले हम बात कर रहे होंगे क्यूब की। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे होंगे इसके क्यूबॉइड, उसके बाद बात कर रहे होंगे किसकी, सिलेंडर, और उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, कोन, और उसके बाद सबसे लास्ट बात करेंगे किसकी, स्फीयर। अब कोन का हाफ पार्ट होता है फ्रस्टम, स्फीयर का हाफ पार्ट होता है हेमिस्फीयर। ठीक है, उनकी बात में बात करेंगे। ठीक है, पहले जो बेसिक फिगर्स है इनकी बात कर लेते हैं। क्यूब में हम देख लेते हैं। एक तो सबसे पहले हम देखते हैं वॉल्यूम। ठीक, कर्व्ड सरफेस एरिया, और लास्ट में देखते हैं हम क्या, टोटल सरफेस एरिया। ठीक, तो हम क्यूब की बात करें तो वॉल्यूम होता है इसका क्या, ए क्यूब। ए क्यूब क्या है, इसकी लेंथ ऑफ अ साइड है। ठीक है, लेंथ ऑफ अ साइड है। जैसे हमने ये कोई क्यूब बनाया है, ये सब बराबर होती है, जिसकी वर्टिसेस होती है वो सब क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, ये सब ए है। तो हमने इसका क्या किया, इसका क्यूब क्या होता है, ए क्यूब क्या कहते हैं हम इसे, क्यूब का वॉल्यूम होता है। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो इसकी साइड्स, एक साइड का एरिया कितना होगा आप जानते हैं,
ए स्क्वायर, क्योंकि एक स्क्वायर बन रहा है तो चारों साइड का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर। और यदि हम इसकी टोटल टॉप और बॉटम को भी कंसिडर कर ले तो कितनी हो जाएंगी 6 साइड से कितना है 6a स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया। क्यूबॉइड की बात करें तो क्यूबॉइड में यदि बात करें क्यूबॉइड की तो क्यूबॉइड में क्या होता है, ये जो साइड्स होती है वो इक्वल नहीं होती। क्यूबॉइड में क्या होता है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट अलग अलग होती है, ठीक है। तो यदि उसकी वैल्यू की बात करें तो वॉल्यूम क्या होता है, हम कह सकते हैं LBH, L इंटू बी इंटू एच, क्या होता है क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है। यदि इसकी कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो कर्व सरफेस एरिया में ध्यान रखना है, जैसे क्यूबॉइड बना हुआ है, हमने कोई क्यूबॉइड बनाया, हमने कोई क्यूबॉइड बनाया है और क्यूबॉइड में हमने एक लेंथ, ये लेंथ ली है, ठीक है, ये हमने क्या ली है ब्रेड्थ ली है और ये क्या लिया हमने हाइट, ठीक है। तो एक तो एरिया ये होगा इस वाली वॉल्स का, ठीक है। तो ये क्या होगा b इंटू एच, तो हमने लिख लिया क्या b इंटू एच। लेकिन एक ऐसी इसकी जस्ट अपोजिट भी साइड होगी, तो हमने अपोजिट वाली साइड कुछ इस तरीके से ड्रॉ की है। ये जो 2D डायग्राम होते हैं में शो नहीं होती है, तो हमने कहा इसे क्या कर दीजिए डबल कर दीजिए, ठीक। ऐसे ही हमने एक साइड हमने कौन सी ली है, जो हमने साइड ली है ये सामने वाली साइड। ये जो सामने वाली साइड लेंगे तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये h है और ये क्या है l, तो इन दोनों का एरिया कितना होगा h इंटू एल। सेम इसका भी डबल होगा क्योंकि इसकी जैसे सामने वाली साइड होगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसका ही डबल करेंगे तो हम इसे ब्रैकेट लगा देते हैं 2bh प्लस HL, ठीक है। ये क्या होता है कर्व सरफेस एरिया। ध्यान रखिए कर्व सरफेस एरिया में सिर्फ हमारी साइडेड बाउंड्रीज कवर होती है, टॉप और बॉटम सरफेस कवर नहीं होती। जब हम टॉप और बॉटम सरफेस को कवर करेंगे तो हम इसका टोटल सरफेस एरिया करेंगे और फिर हम इसे लिख रहे होंगे ऐसे 2bh प्लस HL प्लस LB, ठीक है। हमारी जो LB होगी, ये वाली टोटल सरफेस होगी, वो भी हमारी क्या हो जाएगी कंसीडर हो जाएगी। तो हमारा क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, सिलेंडर की। सिलेंडर आपको पता होगा, सिलेंडर को जिस तरीके से बनाया जाता है, जिसका जो बेस होता है वो क्या होता है सर्कुलर होता है। इसका बेस क्या होता है सर्कुलर होता है। तो इसका जो एरिया होगा, पहले सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और इसकी हाइट क्या होती है h। तो हम क्या ध्यान रख सकते हैं कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो इसके बेस का एरिया इनटू हाइट के बराबर होता है, कहते हैं इसे पाई आर स्क्वायर h, ठीक। लेकिन जब इसकी कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे तो हम सिर्फ इतने एरिया की बात कर रहे होंगे जो इसकी बाउंड्रीज में है। तो बाउंड्रीज की हम ध्यान रखें, इसकी जो पेरीमीटर है वो पेरीमीटर कितनी होती है 2 पाई आर। अब पेरीमीटर को यदि हम हाइट से मल्टीप्लाई करें तो इसके क्या रहता है हमारा टोटल सरफेस एरिया रहता है कितना 2 पाई आर एच। लेकिन यदि हमें टोटल सरफेस एरिया लिखना हो, कर्व सरफेस एरिया ना लिखे हमें टोटल सरफेस एरिया लिखना हो, तो हमें पता है कि टोटल सरफेस एरिया में हमारे क्या होते हैं टॉप और बॉटम भी कवर होते हैं। तो टॉप का एरिया पाई आर स्क्वायर है तो बॉटम का भी एरिया पाई आर स्क्वायर होगा। हम कह सकते हैं कि 2 पाई आर स्क्वायर, तो टॉप और बॉटम का एरिया और साइड में ये कर्व सरफेस एरिया ऐड होता ही है, तो हम लिखा 2 पाई आर एच। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई आर कॉमन ले लिए हैं तो हम लिख देंगे आर प्लस एच। तो इसका टोटल एरिया टोटल सरफेस एरिया क्या था 2 पाई आर, ब्रैकेट में लेंगे आर प्लस एच, ठीक है। इसके बाद बात करें यदि हम किसकी कोन की, तो कोन कुछ इस तरीके से ज्योमेट्री बनती है जिसका बेस क्या होता है सेम सर्कल होता है, तो इसके एरिया पाई आर स्क्वायर ही होगा, ठीक है। और इसकी जो लेंथ होती है, जो स्लैंट हाइट होती है इसे बोलते हैं हम L, और जो वर्टिकल हाइट है इसे हम लिखते हैं H। ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन तरीका है, किसी बुक में हो सकता है कि L की जगह पर X लिखा हो या H की जगह पर कुछ और भी लेटर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। जब हम इसके वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम देखने में देखो पता चलता है कि ये एक सर्कल, ये एक सिलेंडर का 1/3 हिस्सा होता है। ये एक सिलेंडर का 1/3 हिस्सा होता है, तो 1/3 लिखने के लिए हम सीधे लिख सकते हैं क्या 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये क्या होता है वॉल्यूम होता है कौन का किसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जब हम इसकी बात करें कर्व सरफेस एरिया की तो हम सिर्फ इस सरफेस की बात कर रहे होते हैं। ये जो सरफेस होती है इसकी टॉप सरफेस बॉटम सरफेस को काउंट नहीं कर रहे होते, और टॉप सरफेस तो इसमें होती नहीं है। टॉप सरफेस एक पॉइंट होता है क्योंकि एक पिरामिड की शेप है। तो ये होता है हमारा क्या पाई आर एल, क्या होता है पाई आर एल। इसी के साथ ध्यान रखना है कि यदि हमें एल की वैल्यू निकालनी हो और हमारे पास सिर्फ आर और एच की ही वैल्यू हो
आर क्या है इसकी जो बेस है इसका रेडियस है, ठीक है, आर क्या है इसके बेस का रेडियस है। तो यदि हमें एल की वैल्यू निकालनी हो तो हमें क्या ध्यान रखना है, एल इक्वल टू क्या होता है रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। जब इसकी टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो पाई आर एल तो हमें लेना ही लेना है, पाई आर एल तो हमें लेना ही, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया तो होता ही होता है। साथ में हम किसका एरिया ऐड कर देते हैं, बेस का एरिया भी इसमें ऐड कर देते हैं, साथ में लिखेंगे प्लस पाई आर स्क्वायर। यदि हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ठीक है। ये क्या हमारे कोन का वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अब यदि हम स्फीयर की बात करें तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये कितना 4/3 पाई आर क्यूब। और इसका कर्व सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। और सबसे एक इंटरेस्टिंग बात ध्यान रखनी है कि एक स्फीयर ही एक ऐसा शेप होता है जिसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम होते हैं। ये भी कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं, ठीक है, ध्यान रखना है कि ये इसके वॉल्यूम दिए गए हैं, ये इनकी शेप्स हैं और इनके सामने के इनकी क्या है वॉल्यूम्स हैं, ठीक है। वॉल्यूम और साथ में हमने क्या लिखा है, इनके कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, ठीक है। ध्यान इतना सा रखना है कि स्लैंट हाइट होती है एल होती है, ध्यान में एग्जाम में लिखा होगा स्लैंट हाइट है एल दी, तो इसकी जगह पर आपको एच को यूज नहीं करना है, ठीक है। जो आपको अलग से स्पेसिफाई की जाएगी वर्टिकल हाइट जो है कोन की 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तभी आपको एच को यूज करना है, अदरवाइज आपको एल को मान चलना है। जो हाइट दी गई है वो स्लैंट हाइट दी गई होती है। एक लास्ट बात याद रखनी है कि स्फीयर ही एक ऐसी शेप होती है जिसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया आपको सेम ही होता है। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो आपको कंफ्यूज नहीं होता है कि वो कर्व्ड की बात कर रहा है टोटल की, दोनों एक ही आती है, तो आंसर दोनों का सेम ही होगा, ठीक है। चलिए, ये फॉर्मूले जब आपको याद हो जाएंगे तो इसके बाद हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, इस पर बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या चीजें को किस तरीके से पूछा जाता है। जरूरी नहीं है कि सिंगल फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछा जाए, ऐसा हो सकता है कि इन्हीं दो फॉर्मूले कॉम्बिनेशन से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए, थैंक यू।